अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मेरा तो हाल चाल आप मुलाहिज़ा कीजिए कि ये है मेरा हाल चाल। एक गाड़ी का टायर पंक्चर। तो बात यह है कि मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बुलाया हुआ था आज और मैंने कुछ आंखें दिखानी थी लेकिन कुदरत ने मुझे आंखें दिखा दी। देखिए, मार्जिन लेके चलना चाहिए। 11 बजे का टाइम था, मैं 9 बजे निकल आई। मैंने कहा चलो घंटा पहले पहुंच जाऊंगी, रास्ते में भी रश होगा। और एक फ्रेंड का कुछ छोटा सा काम था, कोई कपड़े लिए हुए थे, वो उसको देने थे करीब ही। तो मैं उधर से निकली हूँ, बस इस सड़क पे आई हूँ तो मुझे ख्याल आया कि बड़ा अरसा हो गया मैंने कोई हवा नहीं चेक कराई, तो चले चेक करा लेते हैं। तो हवा चेक कराने के लिए यहाँ पर आई। मैंने कहा लो अब पैसे दूंगी और बस काम ख़त्म हो जाएगा। तो इस बच्चे ने चेक किया तो कहता है कि ये तो 4 जगहों पे पंक्चर हैं और कहीं शीशा लग गया हुआ है। आप कहीं से गुजरी हैं सड़क पे और शीशा लग गया हुआ है। तो देखें, पता तो चलता ही नहीं है इंसान का। शीशा ज़िंदगी में भी कहीं लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ज़िंदगी का टायर भी इसी तरह टूट फूट सकता है तो अच्छा भला कट पड़ा हुआ है। तो अब कहता है कि 3 पैचेस लगेंगे और 1 पंचर है। तो मैंने कहा पैचेस क्या होते हैं? कहता है वो अंदर से पूरा उसके अंदर एक पैच लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, करें, अब मेरे पास टाइम तो है। तो जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये कहानी भी सुना दूँ। तो ज़िंदगी में हमेशा मार्जिन लेके चलना चाहिए। मेरी ज़िंदगी की कहानी ये है कि मैं कभी लेट नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी भी। अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा मार्जिन लेके चलती हूँ। तो ज़िंदगी में मार्जिन ज़रूरी। आगे क्या हुआ फिर देखेंगे क्या होता है आज मेरे साथ जी। तो मेरा जो है ना टायर ठीक हो गया है, उसके पंक्चर वंक्चर लग गए हैं सारे। और अब मैं रवा दवा होने लगी हूँ हॉस्पिटल की तरफ अपनी आंखें दिखाने। आज तो मैं आंखें दिखा के ही आऊँगी, देखती हूँ क्या होता है तो देखिए, अल्लाह ताला कहता है ना कुरान में कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। खौफ से माल का नुकसान, इज़्ज़त का नुकसान, औलाद का, है ना, अमवाल का और किसी भी चीज़ का नुकसान। तो कोई चीज़ भी हम ओन करते हैं उसका नुकसान किसी वक्त कहीं भी हो सकता है ना। तो उसके लिए तरीका ये है कि घर से निकलते वक्त या जब भी ये लोग होते हैं जो कि हमें इंटरटेन करते हैं, हमारा काम करते हैं, हवा भरी है अभी और फिर और काम की हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे दें, है ना। हमारा क्या जाता है, ये लोग खुश हो जाते हैं। ये लोग डिज़र्व करते हैं कि इनको ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, है ना, और देना चाहिए। तो अगले पल का तो पता होता नहीं है हमें किस वक्त क्या हो जाए हमारे साथ। अब मुझे क्या पता था कि ये जो है ना टायर पंक्चर हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि चला हवा चेक कर लो, वरना मैं जाती रहती हूँ, कोई हवा नहीं चेक करती। लेकिन आज हवा चेक की और अब ये नहीं पता कि कब से था और मैं इसी तरह चला रही थी। 1-2 दफ़ा मेरे जहन में आया, लेकिन मैं पेट्रोल पंप से गुजर गई, क्योंकि कई दफ़ा इंसान थका हुआ होता है या दिल नहीं कर रहा होता। तो दिल में आया, अल्लाह ताला दिल में लाया कि हवा चेक कर लो, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी 2 दफ़ा से। तो इस दफ़ा जब मैं गुजरी हूँ तो ऐन में बिल्कुल इसके सामने से गुजरी हूँ। तो मैंने कहा इतनी भी क्या है बेजारी और आवाजारी कि मैं हवा चेक नहीं कर रही हूँ। तो चलो जी हवा चेक कर ही लेते हैं। तो हवा चेक की और देखिए फिर क्या हुआ कि वाकई वो तो काम ख़राब था। और अगर मैं इसमें चली जाती और मैं सड़क में और दरमियान में ट्रैफिक में जा रही होती और कोई मसला हो जाता तो फिर तो बहुत मुश्किल होती। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुझे पेट्रोल पंप के सामने ही जो है ना खड़ा करवा दिया और पेट्रोल पंप के सामने ही मेरा सारा मसला हल हो गया। तो ये होता है सदका देने से, थोड़ा थोड़ा देने से अल्लाह ताला फिर आपको बड़ी मुश्किल में नहीं डालता, बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। हो सकता है कि कोई बड़ी आजमाइश आ जाती है ना, कई दफ़ा चलते चलते टायर फट जाता है या एन ट्रैफिक के अंदर आपकी गाड़ी जो है तो वो टायर ख़राब हो तो रुक जाती है ना। तो ये आजमाइशें होती हैं, ये ज़िंदगी की आजमाइशें होती हैं। अल्लाह ताला हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ पे आजमाता है ना, हमें बता रहा है कि देखो तुम्हारा क्या प्रोग्राम था, लेकिन मेरा क्या प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम तो अल्लाह के ही होते हैं, अल्लाह के ही काम होते हैं। हम तो वैसे ही बस कर रहे हैं जो हमारे से हो रहा है, हम करते चले जा रहे हैं और कोशिश करते चले जा रहे हैं। अब ये आँखों को भी दिखाए चले जा रहे हैं
अल्लाह का क्या प्रोग्राम है ये अल्लाह ही जानता है ना। हम तो अपनी कोशिश करते जाएंगे और कोशिश करते रहेंगे, और यही कोशिश करती रहना चाहिए। कोई भी आए ज़रूरतमंद तो उसको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, और ये एक ज़रूरतमंद नज़र आ गया है मुझे तो इसको मैं कुछ थोड़ा सा दे दूँ। लीजिए, दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें, तो शुक्रिया। तो बस ये दुआएं जो होती हैं ना, जो ये लोग करते हैं, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए हमारे लिए, है ना। दुआ तो हमारे सामने कर देते हैं ना, और क्या पता कि किस वक्त कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, और किस वक्त जो है ना हमारी किस्मत बदल जाए तो हमें किस्मत का रोना नहीं रोना चाहिए, हमें अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि हम इन लोगों का ख्याल रखें। मैं पहले ये बात कर रही थी और ये देखिए दरमियान में आ गया। हालांकि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई मांगने वाले होते हैं, पता नहीं कितना कोई ज़रूरतमंद कौन होता है ना, कोई पता तो होता नहीं है। तो बस मेहनत करते रहना चाहिए, अपने काम खुद करते रहना चाहिए, और उम्र को बहाना ना बनाएं, ठीक है ना। हाँ, उम्र को कुछ नहीं हुआ, और जो है अपनी एक्सरसाइज करें, अपना खाने पीने का ख्याल रखें अगर वजन कम करना है, और हिलें जुलें ये एक जगह पे बैठे बैठे जो है तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और लम्हे मौजूद में रहें, जो हो रहा है आज का दिन इसको एंजॉय करें, कल का क्या पता है, हमने होना भी है कि नहीं होना। यूँ चले जाते हैं ज़िंदगी जो है ना वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो बस अपने ऊपर यकीन रखें और हिम्मत ना छोड़ें, और जो काम करना है ना वो कर लें। अगर किसी डॉक्टर ने कहा है कि आंखें चेक करानी है, या घुटना बदलना है या वज़न कम करना है, तो उठिए, कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, और दूसरों के रहमो करम पे ना रहें। अपने काम जितने खुद कर सकते हैं हम कर सकते हैं, हम ख़वातीन कर सकते हैं। हमने दूसरों के ऊपर डाला हुआ है, हमने क्यों दूसरों के ऊपर डाला हुआ है, हम क्यों दूसरों के मोहताज बन गए। हमें दूसरों का मोहताज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो उठे ना ड्राइविंग सीखें। ये जो जवान ख़वातीन हैं, जो यंग लड़कियां हैं, आप लोगों को क्या मसला है? और इस उम्र में भी सीखी जा सकती है। 80-80 साल की उम्र में लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं आजकल, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और पैराशूट से छलांगे मार रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं, बस के टांगे हमारी खराब हैं, तो गोटे गिड्डे खराब हैं, तो बस अब बहू हमारी खिदमत करे। क्यों करे बहू खिदमत? बहू को आप इसलिए थोड़ी लाए हैं, और अगर लाए हैं तो बहुत गलत बात है। क्यों लाए हैं बहू को? बहू को ये सोच के नहीं लाना कि वो आपकी खिदमत करेगी, है ना। आप ख्याल रखें उसका, और कोशिश करते रहें जब तक कर सकते हैं, हिम्मत करते रहें। लकड़ी के सहारे, डंडे के सहारे, जिस चीज़ के सहारे चलना है चलें। चलना ही जिंदगी है, चलना ज़रूरी है। चलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे होंगे? चलेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे कैसे? चलेंगे नहीं तो फिर ये दुनिया के मसले मसाइल हल करना कैसे सीखेंगे? टायर पंक्चर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? डरना नहीं है, किसी वक्त भी किसी जगह पे भी कोई सा टायर पंक्चर हो सकता है ना। जिंदगी में ये लम्हे आते रहते हैं, और इन लम्हों से डरना नहीं है। अगर हम इनमें घुस जाएंगे इन लम्हों के अंदर, तो फिर हम डरेंगे नहीं, है ना। और अगर नहीं घुसेंगे तो ऑफ कोर्स डरेंगे। फिर तो खौफ आता है ना। जो काम नहीं किया होता उससे तो खौफ आता है, और जो किया होता है और जो बचपन से बंदा कर रहा होता है तो फिर खौफ चला जाता है। फिर जितने मर्जी ट्रैफिक में गुजर जाएं, घुस जाएं, हम गाड़ी चलाते रहेंगे, इधर से उधर से यूं 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 करते हुए अपने काम करते चले जाएंगे, मंजिल मकसूद पर पहुंचते चले जाएंगे। क्योंकि मंजिल मकसूद तो है ना कोई, हमने तो ऊपर जाना है लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में मोहलत दी हुई है, तो हमने क्या करना है? हमने अपने काम खुद करने हैं, है ना। और जो छोटे छोटे हमारे लिए हैं मंजिलें, उनको हमने तय करते चले जाना है। और बस यही ज़िंदगी है, आजमाइश है। और अल्लाह ने कहा है कि मैं तुम्हारा रब हूँ। तो जब अल्लाह रब है तो फिर अल्लाह सब कुछ कर देगा, है ना हर मुश्किल में कोई ना कोई आ जाता है अचानक से यूं करके, और आपका मसला हल कर देता है। होता है ना ऐसी ज़िंदगी में, सचमुच होता है ना। और ऐसे टाइम पे होता है कि आप खुद भी हैरान हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आज सुबह क्या होना है और आज शाम क्या होना है। अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है और मेरी आंखों के साथ क्या होना है, और आज भी टेस्ट हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि पिछले तो 9 नवंबर को मैं गई थी, लेकिन किस्मत में नहीं था, छुट्टी हो गई। तो आज आके देखती हूँ, उन्हें कहूँगी कि ले जी अब मैं आ गई हूँ, अब देख ले
तो हो सकता है काम हो जाए और हो सकता है ना भी हो, है ना। तो कोई बात नहीं, हमने तो अपनी कोशिश करनी है, हमने तो जाना है। और टाइम पे निकली थी इसलिए मेरे पास मार्जिन है, और अब मैं जो है तो 11 बजे तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाऊंगी। अब इसने कोई 10-15 मिनट लगाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और बस पहले मैंने सोचा कि मैं टायर छोड़ जाऊं, दूसरा लगवा लूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी है टाइम। तो देखो ये फ़ायदा होता है, पीछे से टायर ही बदल दे, कुछ ही कर दे, कुछ पता नहीं होता। तो अपने सामने काम करवाना चाहिए। मैंने तो उतर के देखा भी था, चेक भी किया कि कितने हैं बीच में सुराख वगैरह, क्योंकि कई दफ़ा गलत बयानी भी कर देते हैं। तो खुद से अपने काम करने चाहिए और ख़ुद चेक रखना चाहिए, ठीक है ना। तो चलें जी, अब अगला सफ़र शुरू करती हूँ। और आज के लिए यही छोटी छोटी बातें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ दे, और दूसरों को खुश रखें और दूसरों को बांटते रहें। अल्लाह आपको खुश रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इधर CMS में आई हुई थी, और यहाँ पर आज 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि मैं ये भी आपको आगाही दे दूँ, है ना। आगाही देना तो अच्छा है, ठीक है ना। तो वेज टू प्रिवेंट और डिले टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है जी। एक तो ये है कि बी एक्टिव, ठीक है ना, जॉगर्स पहने और फिरे, ईट हेल्दी, है ना, हरी हरी चीज़ें खाएं बस, और मैनेज वेट, ये काम करने हैं। और इंशाल्लाह ताला डायबिटीज़ से बचे रहेंगे, और अगर नहीं बचे तो कोशिश करते जाएं कि आप बच जाएं, है ना। तो ये जॉगर्स तो देखें ना बहुत ज़रूरी हैं, इससे ही आपने बचना है अपनी बीमारी से। तो जॉगर्स पहले रखें, वैसे भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरे पाँव भी रहते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो दुनिया आई हुई है, बहुत रश है यहाँ CMH में, दवाइयों वाली जगह भरी हुई है। और ये देखें कितने लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। तो क्या है, बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और इंसान जो है वो बैठा रहता है, जॉगर्स पहन के हिलता जुलता नहीं है। तो कहीं भी जाएं तो जॉगर्स पहन लेना, क्या मसला है ना। ये उससे आप वैसे भी एक्टिव रहते हैं, और मज़ा भी आता है चलने का, और वॉक भी हो जाती है, और पाँव भी नहीं दुखते, और पाँव भी साफ़ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखने में भी अच्छे लगते हैं ना। तो चीज़ तो वो जो देखने में अच्छी लगे, ठीक है। तो चलें फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। अभी तो मैं ज़रा गाड़ी में बैठूं, गाड़ी बड़ी दूर आज खड़ी हो गई है, आज पार्किंग ही नहीं थी। ये देखें ना, दुनिया वाले सारे CMH आए हुए हैं आज। ओहो हो, ये मुलाहिज़ा कीजिए, आपको भी ज़रा मुलाहिज़ा करवा दूं कि कितना रश है, कितने आदमी हैं कितने आदमी हैं, ना। तो अस्पतालों में तो रश बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त 2 बजे हैं और मैं 9 बजे की घर से निकली हुई थी। पहले मेरा टायर ख़राब हो गया, वो मैंने ठीक करवाया। फिर मुझे इधर हमेशा पार्किंग मिलती है, इधर तो तिल धरने की गाड़ियों की जगह नहीं थी, तो पार्किंग नहीं मिली। फिर CMH से बाहर वो जो नज़र आ रही है गेट से, उधर भी मैं गई, उधर भी नहीं मिली। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, और ये जगह अच्छी भली वॉक है। लेकिन चलें, जॉगर्स का ये फ़ायदा होता है कि वॉक बंदा आराम से कर लेता है, और थकावट भी नहीं होती, पाँव भी नहीं दुखते, और सुकून ही सुकून रहता है। तो बस अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह पार्किंग मिल गई, और लग ऐसे रहा था जैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए ही पार्किंग छोड़ दी भी थी। किसी न किसी तरह एक जगह पे मुझे ऐसे सेट गाड़ी हो गई मेरी। तो लें जी, अब हम चल रहे हैं सुबह के आए हुए, चल के कुछ खाएं पिएंगे और बाकी बातें फिर करते हैं। और अब डॉक्टर्स भी थक गए हैं, शायद जा रहे हैं वापस अपने अपने घर को, है ना। चलें जी, फिर मिलते हैं।